मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के लिए हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, गोलीय दर्पण। यह स्फेरिकल मिरर्स। दर्पण हमेशा परावर्तक तल की प्रकृति के आधार पर या बनावट के आधार पर बाहर से वो कैसे दिखते हैं उसके आधार पर गोलीय दर्पण होते हैं। मैंने आपको बताया था समतल दर्पण बिल्कुल एक पट्टी की तरह होता है और इस पर सिल्वर या एल्यूमिनियम की अंदर पॉलिश कर देती है। सिल्वर या एल्यूमिनियम की यहाँ पर पॉलिश करते हैं और जो आप बाहर लाल या भूरे रंग का पेंट देखते हैं, लाल या भूरे रंग का जो पेंट देखते हैं वो इस सिल्वर या एल्यूमिनियम की सतह को सपोर्ट करने के लिए होता है। अब गोलीय दर्पण के लिए आपको क्या होगा, इसकी सतह कैसी होगी, या तो कर्व होगी, गोलीय होगी। तो इसमें आपको लिखना है वे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह समतल ना होकर गोल होती है, या वक्राकार होती है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कॉनकेव या अवतल दर्पण। नंबर 2 कॉन्वेक्स या उत्तल दर्पण। देखिए, मैं आपको इसको समझाने के लिए एक परावर्तक सतह समतल न होकर गोल होती है या वक्राकार होती है। यहां पर आप एक बार और भी लिख सकते हैं, अर्थात किसी गोले का भाग होती है। मान लीजिए इस तरीके का कोई गोला है, इसको जब हम काटेंगे तो या तो इस साइड से काटेंगे या ऐसे काटेंगे। देखिए, ये एक खोखला गोला है, इसको जब हम काटेंगे तो हमारे पास जो कटा हुआ हिस्सा निकल के आएगा, ये कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। ये इस कटे हुए भाग पर अगर हम पॉलिश इधर से कर दें तो क्या होगा, ये जो रिफ्लेक्शन होगा वो इस तल पर होगा, तो इसलिए ये क्या होगा,
कॉनकेव या अवतल होगा। देखिए एक बार फिर समझिए कि मैंने इस हिस्से को काट कर निकाल लिया इस तरफ, और इसके एक सतह पर मैंने जो उठा हुआ सतह है उस पर पॉलिश कर दी, तो क्या होगा, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो ये होगी जहां मेरा पेन चल रहा है। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से परावर्तन होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉनकेव या अवतल दर्पण कहेंगे। अब देखिए मैं एक कॉनकेव, अब देखते हैं अवतल दर्पण। इसकी इस सतह पर मैं पॉलिश कर दे रहा हूं। अब देखिए ये परावर्तक तल जो है, इसका जो मध्य बिंदु है इसको हम क्या कहेंगे, P से डिनोट कर रहे हैं, और P या इसको क्या कहेंगे, पोल। यानी परावर्तक तल का मध्य बिंदु जो है वो क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। ये जिस भी दर्पण का हिस्सा था, ये मान लीजिए इस गोले को काट कर निकाला गया था, तो इसका जो सेंटर है C, इसको हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। यानी ये अवतल दर्पण जिस भी गोले का हिस्सा था उसका जो केंद्र है वो क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा, जिसको हम C से दिखाते हैं। अब C और P को मिलाने वाली एक लाइन खींच दें, बिल्कुल सीधी। ये क्या होगी, मुख्य अक्ष। इसको हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। यानी वक्रता केंद्र और पोल को मिलाने वाली जो रेखा है उसको हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। अब इसके परावर्तक तल के जो किनारे हैं इसको मिलाते हुए एक रेखा खींचते, तो हम इसको कहते हैं अपर्चर। या द्वारक। एपर्चर छोटा मतलब दर्पण छोटा, एपर्चर बड़ा मतलब दर्पण बड़ा। अब पोल और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, के आधे की, बिल्कुल मिड पॉइंट ले लें इसका, इसको हम कहते हैं फोकस। यानी वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। अब पोल से फोकस तक की जो दूरी है इसको हम कहते हैं फोकस दूरी। पोल से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से दिखाते हैं। पोल से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहलाती है। पोल से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या या कैपिटल R कहते हैं।
तो अवतल दर्पण होता क्या है? वे दर्पण जिसमें परावर्तन दबी हुई तल की तरफ होता है, यानी वो उस तल से होता है जो केंद्र की तरफ होती है। आप इंग्लिश में याद करना चाहें तो कॉनकेव, जो केव की तरह होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है वो केव की तरह वाली साइड पे होता है, वो क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। या अवतल, अव माने नहीं, तल जिसका है, तो तब तल नहीं है तो कैसा होगा? दबा हुआ तल होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। पोल से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। पोल से फोकस तक की दूरी, पोल से फोकस तक की दूरी, पोल से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये रेखा जो वक्रता केंद्र और पोल को मिलाती है मुख्य अक्ष कहलाती है। इसके परावर्तक तल के किनारों को मिलाने वाली जो रेखा है वो द्वारक कहलाती है। तो इस तरीके से आपने अवतल दर्पण में कौन कौन सी हमारे टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है उसको आपने देखा। आगे के वीडियो में कुछ और चीजों के साथ उत्तल दर्पण में ये टर्मिनोलॉजी कैसी होती है आपको बताएंगे। देखते रहिए, सीखते रहिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।